दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल के बाद शानदार वापसी की है। बीजेपी ने शराब घोटाले से लेकर शीश महल जैसे मुद्दे को इस चुनाव में जमकर उठाया। चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने अब इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिसे सीएम बनाया जा रहा है वो इस घर में नहीं रहेगा। इस घर को कुछ समय के लिए म्यूजियम में बदल दिया जाएगा और इसे आम आदमी के लिए खोला जाएगा ताकि जनता को पता चल सके कि इस बंगले को बनाने में केजरीवाल ने कितना खर्च किया है। दरअसल उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित फ्लैगस्टाफ रोड पर बंगले नंबर 6 को बीजेपी ने शीश महल का नाम दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस घर में रहते थे। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने इस घर पर करोड़ों रुपए खर्च किए। बीजेपी ने केजरीवाल पर लगाए थे आरोप। बीजेपी ने केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। आरोपों में यह था कि इस घर में करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। पूरे घर को लग्जरी होटल की तरह बनाया गया है। बीजेपी ने इस घर से जुड़े कई वीडियो भी शेयर किए थे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह ने दिल्ली चुनाव में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास शीश महल को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अमित शाह ने जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल एक घर से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्हें शीश महल बनवाया। शाह ने कहा था 2013 में केजरीवाल कहते थे कि सीएम बनने के बाद वह घर, कार या सुरक्षा नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने कार और बंगला भी ले लिया। वहीं एक घर से वो संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने शीश महल बनवाया। ये 51,000 करोड़ रुपए किसके हैं? ये दिल्ली के लोगों का है। मैं वादा करता हूं कि हम शीश महल को जनता के दर्शन के लिए खोल देंगे। केजरीवाल ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है, तो क्या उन्हें फिर से सत्ता में आना चाहिए? अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव में शीश महल का मुद्दा उठाया, तो क्या बीजेपी के नए सीएम इस शीश महल में रहेंगे या फिर नहीं? तमाम सवाल है और दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा है कि बीजेपी के नए सीएम इस शीश महल में नहीं रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।